Hello friends, welcome to my channel and today we are going to discuss about university bits। आज हम लोग यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए अगर आप BA 5th सेमेस्टर में हैं। So, the term university bits is applied to a group of English scholars who flourished in Elizabethan age under the influence of Renaissance। तो ये जो हमारा यूनिवर्सिटी बिट्स है ये बेसिकली है क्या, ये है group of scholars। it is a group of scholars। university bids is a group of scholars who flourished in Elizabethan age। मतलब इन्होंने फ्लरिश किया एलिजाबेथन एज में, अपना जो मेन जो वर्क से वो इन्होंने इस एज में ही दिए, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा के इन्फ्लुएंस में। द ग्रुप वॉज फॉर्म्ड बाय यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स स्पेशली फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इन्होंने ये जो ज़्यादातर स्कॉलर्स थे, देर आर टोटल 7 यूनिवर्सिटी बिट्स, ठीक है, 7 यूनिवर्सिटी बिट्स हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये इसमें जो 7 यूनिवर्सिटी बिट्स हैं ये ज़्यादातर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हुए थे, वो थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक। दे वर हाईली कल्टिवेटेड लिटरेरी फिगर्स हु टुक पार्ट एज अ प्रोफेशन। इन्होंने लिटरेचर को एक प्रोफेशन की तरह देखा, ठीक। अब हम इसके अंदर जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सिटी बिट्स एंड कंट्रीब्यूशन। यूनिवर्सिटी बिट्स का इंट्रोडक्शन और इनका कंट्रीब्यूशन। They were particularly associated with University of Cambridge and Oxford। तो हमने ऊपर देखा कि ये जो ज़्यादातर स्कॉलर्स थे, जो ग्रुप था 7 लोगों का, उसमें ज़्यादातर लोग पढ़े हुए थे फ्रॉम कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी बिट्स, कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये यहाँ से ज़्यादातर लोग इन 2 यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। और उसके बाद ये कह रहे हैं द यूनिवर्सिटी बिट्स कंसिस्ट ऑफ प्लैनेट्स लाइक थॉमस किड, John Lilly, George Peele, Robert Greene, Thomas Lodge and Thomas Nash, which revolve around Christopher Marlowe। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल की तरह समझाने की कोशिश की है इम्पोर्टेंस वाइज। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे तो इन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो जो है, हमारे क्रिस्टोफर मार्लो हैं, इनको एक सन की तरह, इनको यहाँ पे एक सन की तरह दिखाया गया है जिसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं 6 हमारे जो प्लैनेट्स हैं, वो 6 प्लैनेट्स जो हमारे बाकी के यूनिवर्सिटी बिट्स बचे उनके बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दे पोजेस अ स्पेशल सिग्निफिकेंस एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस शेक्सपियर। ये जो जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी बिट्स हैं इन्होंने डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया है शेक्सपियर को, मतलब शेक्सपियर इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं और यहाँ से चीज़ें देख कर, यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा सीख कर इन्होंने अपने वर्क्स में यूज़ की है। किसने? शेक्सपियर ने। दे वर रोमांटिक इन देयर एटीट्यूड। ये जो हमारे यूनिवर्सिटी बिट्स थे ये अपने एटीट्यूड में रोमांटिक थे एंड रिप्रेजेंटेड द स्पिरिट ऑफ रेनेसा। यहाँ पे ये 2 बार हो गया है, सॉरी, ठीक है। तो इन्होंने ये रिप्रेजेंट किया, इन्होंने स्पिरिट, रेनेसा की स्पिरिट को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। किसने? यूनिवर्सिटी बिट्स। अब ये रेनेसा है क्या, यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेंगे। सो द रेनेसा वॉज अ कल्चरल एंड लिटरेरी मूवमेंट दैट रिवाइव्ड क्लासिकल लर्निंग एंड ह्यूमैनिज्म। ये रेनेसा एक कल्चरल और लिटरेरी मूवमेंट था जिसने रिवाइव किया क्लासिकल लर्निंग और ह्यूमैनिज्म को, ठीक। अब जो हमारे 7 यूनिवर्सिटी बिट्स हैं उनको हम यहाँ पर देख लेंगे। तो हमारे जो पहले यूनिवर्सिटी बिट हैं वो है हमारे जॉन लिली, देन जॉर्ज पील, फिर थर्ड है हमारे थॉमस किड, फिर आ जाते हैं हमारे रॉबर्ट ग्रीन, देन 5th वन इज़ थॉमस नैश, थॉमस लॉज एंड क्रिस्टोफर मार्लो। जो हमारे सबसे ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हमारे यूनिवर्सिटी बिट्स में से, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारे स्कॉलर हैं वो है हमारे क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। अब हम लोग इनके एक 2 एग्जांपल्स देख लेंगे कि इन्होंने क्या क्या वर्क्स दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं जॉन लिली। तो जॉन लिली कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश कॉमेडी के फॉर्मेशन में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया और इनके जो मेन वर्क्स हैं वो यहाँ पे देख लेंगे।
द वुमेन इन द मून, मिडास एंड द मदर बॉम्बेल आर हिज फेमस वर्क्स। ये इनके फेमस वर्क्स हैं। ठीक, अब सेकेंड नंबर हम देख लेंगे जॉर्ज पील को। जॉर्ज पील वॉज अ ट्रांसलेटर। ये एक ट्रांसलेटर थे, एक पोएट भी थे और एक ड्रामेटिस्ट भी थे। और इनके जो फेमस वर्क्स हैं वो हैं द क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड वन, द बैटल ऑफ अल्साजर एंड द ओल्ड वाइफ्स टेल। ये 3 वर्क्स यहाँ पे हमने यहाँ पे देखे इनके इनके फेमस वर्क्स हैं। आप हमारे जो थर्ड हैं वो हैं थॉमस किड। थॉमस किड ये ऑथर थे स्पेनिश ट्रेजेडी। इनका जो एक वर्क है स्पेनिश ट्रेजेडी, और जिसने इन्फ्लुएंस किया डेवलपमेंट ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा। एलिजाबेथन ड्रामा के डेवलपमेंट में इनके इस वर्क ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जो हमारे बचे हुए यूनिवर्सिटी बिट्स हैं, उसमें है रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन वॉज अ वेरी पॉपुलर, मतलब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। और इनके कुछ वर्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, फ्रायर बेकन, फ्रायर बंगरी एंड ऑरलैंडो फूरियोशो वर हिज ग्रेटेस्ट पॉपुलर सक्सेस। ये सारे इनके वर्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम देख रहे हैं थॉमस नैश। थॉमस नैश is considered as greatest of the English Elizabethan critics. He is best known for his novel The Unfortunate Traveller। ये इनका एक वर्क है The Unfortunate Traveller, इंग्लिश लिटरेचर में ये इनका एक बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है और ये एक क्रिटिक्स की तरह माने जाते हैं। ठीक है, एलिजाबेथन क्रिटिक्स। ठीक, अब हम ये हमारे जो 6th हमारे जो बिट्स हैं वो हैं थॉमस लॉज। Thomas Lodge was a famous playwright. His famous plays are Looking Glass for London and The Wounds of Civil War। ये थॉमस नैश के यहाँ पे 2 फेमस वर्क हमें दिए गए हैं, लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड वुंड्स ऑफ सिविल वॉर। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं, ये हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिगर हैं यूनिवर्सिटी बिट्स में। तो इनका जो फेमस वर्क है यहाँ पे हम देखेंगे। क्रिस्टोफर मार्लो वाज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फिगर ऑफ द इंग्लिश रेनेसा and the true founder of the popular English drama. He has left behind powerful tragedies like Dr. Faustus Chamberlain, The Jew of Malta। ये सारे इनके फेमस वर्क्स हैं और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया और बहुत ही सबसे मेन ये हमारे जो स्कॉलर हैं उनमें से ये माने जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं।